हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो आसान रास्ते होते हैं और तुरंत समाधान करने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता इतना भयानक, दर्दनाक, कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज इतना भयानक, दर्दनाक, कठिन, पीड़ा देने वाला ही चुनता है, और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं, और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस दुनिया में हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी भयानक और दर्दनाक, कठिन, पीड़ादायक एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगी। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के मेन 3 पार्ट काम करना छोड़ने लगते हैं। तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते, शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किल पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने लगते हैं, पूरे खुल नहीं पाते और उड़ान भरने के लिए उसे मुश्किल पैदा करते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर को छोड़ दे, या अपनी वजूद को छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुई भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर है, बादशाह के रूप में जहां पहले 2 रास्ते और तुरंत समाधान देने वाला है, वहीं तीसरा रास्ता इतना भयानक और दर्दनाक, पीड़ा देने वाली और लंबा है। बाज पीड़ा ही चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है एक पक्षी के लिए। अब वो इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और नई पंजे आने के बाद वो अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकाल देता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उग आने का। 150 दिन की दर्दनाक, भयानक पीड़ा और इंतजार, तब उसे मिलती है वही शक्ति और ऊंची उड़ान। इस पुनः स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, ऊपर वाले भी उसी को मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और ऊपर वाले उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देता। उसको एक नई जिंदगी देकर कुदरत हमें ये सिखाने बैठी है, जैसे पंजे पकड़ने के लिए प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों को तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है।
हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व को भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजादी उड़ान भरने होंगे। बाज की पंखों की तरह 150 दिन न सही एक ही महीना बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ान और ऊंची होगी, अनुभव होगी और अनंत की ओर जाएगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर बताना।